तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल जिसका नाम है आयुर्वेद की पाठशाला। तो काफ़ी समय से आप भी परेशान होंगे और आप देख रहे होंगे कि काफ़ी दिन से कंटेंट इस पे कोई नहीं पढ़ पा रहा है। आयुर्वेद से रिलेटेड कुछ भी नहीं आ पा रहा है, ना नोट्स आ पा रहे हैं। तो क्योंकि एक्चुअल में क्या है, थोड़ा मेरे साथ प्रॉब्लम चल रही हैं, तो हर तरीके से लेके तो थोड़ा सा मैं भी परेशान हूँ। और मैं भी आपके लिए बिल्कुल सोचता था कि आपके लिए मैं कंटेंट नहीं डाल पा रहा हूँ, तो ये मेरी थोड़ी सी गलती भी है अगर कहा जाए तो फिर मैं आज इसी श्रृंखला में कोशिश करके थोड़ा सा मैंने आपके लिए समय निकाला है। और ज़्यादा दिन की प्रॉब्लम नहीं है, केवल 10 दिन की ज़्यादा से ज़्यादा समय लगेगा, तो सब चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। तो थोड़ा सा पहले ही मैंने आपको बताया था कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में, तो ऐसा ही कुछ है। तो ज़्यादा नहीं समय लगेगा, लेकिन ये है फिर भी मैंने आपको थोड़ा सा समय निकाल के आपके लिए मैं कुछ ना कुछ लेके आता रहता हूँ और मैं लेके आया हूँ। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट द वेस्टिंग ऑफ टाइम। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात कर लेते हैं कि आज मैं पेपर लेके आया हूँ जो कि SGT यूनिवर्सिटी है, जो कि गुरुग्राम हरियाणा में है। तो उसका मैं BMS फर्स्ट ईयर का पदार्थ विज्ञान का पेपर मैं लेके आया हूँ। इसमें आपको पदार्थ विज्ञान के दोनों पेपर मिलेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे कि आपको थोड़ा सा नॉलेज हो सके कि पेपर का पैटर्न क्या होता है। और मैं धीरे धीरे करके सभी यूनिवर्सिटी के पेपर्स कलेक्ट कर रहा हूँ और काफ़ी तक मैंने कलेक्ट कर लिया है। थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम, थोड़ी सी वीडियो बनाने के लिए समय होना चाहिए, लेकिन समय थोड़ा सा नहीं मिल पा रहा है। मैं जल्द से जल्द आपके सामने वो सब पेपर मैं आपके सामने रिवील करूँगा। तो आज मैं केवल इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ, किस तरीके से जो ये पेपर सेट होता है, तो किस तरीके से हो सकता है। और आप ये चीज़ इसमें नोटिस करिएगा कि लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, इस तरीके से कैसे। और हालांकि अगर प्रमोट वाला जो ऑप्शन चल रहा है आजकल, तो अगर प्रमोट हम लोग होते हैं या जो भी मेडिकल वाले जो भी प्रमोट होते हैं, तो उसका देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी हो सकता है, थोड़ा सा पेपर पैटर्न चेंज हो सकता है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ज्ञान होगा तभी आप MCQ कर पाएंगे, वरना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे और लॉन्ग आंसर तो आप कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि लॉन्ग आंसर तब भी आप कर सकते हैं कुछ, लेकिन मल्टीपल चॉइस में एक केवल फाइनाइट आप करेंगे तो आप खुद ही समझ सकते हैं। तो चलिए इस चीज़ को देख लेते हैं। तो पहला जो उन्होंने पार्ट कर रखा है, पार्ट ए। तो पार्ट ए में सिंपली कुछ नहीं करना है। तो पार्ट ए में जैसे हम बात करेंगे, तो हम पदार्थ और लक्षण, जैसे पदार्थ क्या है उसके लक्षण लिखने हैं और उसका प्रकार भेद लिखने हैं, क्लासिफिकेशन। और अभाव पदार्थ क्या होता है इसको डिटेल में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप यहाँ से पेपर लीजिएगा और इसको देखिएगा क्या क्या इसमें करना है, जैसा मैं बताता जाता हूँ वैसा आप बिल्कुल करिएगा और एक कॉपी बना लीजिएगा इस तरीके की। तो मैं बता रहा हूँ आपको, जितने मैं क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा पेपर पैटर्न का, तो आप क्या है, आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाएगी। आपके क्वेश्चन बिल्कुल बाहर नहीं जाएगा। किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, राजस्थान यूनिवर्सिटी से हो, गुजरात यूनिवर्सिटी से हो, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी से हो, आप कहीं के भी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, CSJMU कानपुर यूनिवर्सिटी, आगरा यूनिवर्सिटी, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, कोई मैटर नहीं करता। केवल अगर आपको क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ज़्यादा अंतर नहीं होता है, तो आप बिल्कुल उसको देखते रहिए। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन आता है उसको दर्शन के ऊपर इतना इम्पोर्टेंट की टॉपिक है दर्शन तो आपको आना ही चाहिए। तो जो भी दर्शन है आप बिल्कुल उसको अच्छी तरह तैयार कर लीजिए। और उसमें जो सांख्य दर्शन उन्होंने बताया, सांख्य दर्शन को यहाँ पे ब्रीफली, मतलब जो इसकी विशेषताएं क्या थी, स्पेशलिटी क्या थी, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, सांख्य दर्शन का आप ऐसे केवल विशेषताएं ना लिख लें, पहले आप कंपाइलेशन लिखिए, किसने इसका निर्माण, कौन थे इसके जनक। तो इस तरीके कंपाइल्ड बाई क्या हैं ये, तो ये सब चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी, उसके बाद ही उचित रहेगा आपके लिए। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द्रव्य। तो द्रव्य क्या होता है, द्रव्य विज्ञानियम आप पढ़ रहे होंगे या नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लीजिए उसको। और कोशिश मेरी रहेगी जल्द मैं भी आपको यहाँ पे वीडियो अपलोड करा सकूँ, अष्टांग की एक एक, और पदार्थ की एक एक, और रचना शरीर की और फिजियोलॉजी की एक एक टॉपिक को लेके। लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ। फिर भी आप बिल्कुल मत छोड़िएगा, किसी के ऊपर डिपेंड को आपको नहीं होना है, ना कॉलेज के ऊपर ना किसी और माध्यम से। आपको केवल स्वयं अध्ययन करता है, सेल्फ स्टडी करता है, वही आगे तक जाता है। आप इतना समझ लीजिए, क्योंकि ये बैचलर कोर्स स्वयं अध्ययन के लिए होता है। तो चलिए फिर देखते हैं, इसमें लक्षण आपको करने हैं और उसके क्लासिफिकेशन। तो द्रव्य के लक्षण क्या होंगे और भेद कितने होंगे, तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ लेनी है।
तो आपको देखिए जो एक्सप्लेन दिख दिख आपने सुना होगा, आप इसको ढूंढ के मुझे बताइएगा कहाँ पे है। मैं अभी इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि मैं क्यों नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं भी देखता हूँ आपने ये शब्द सुना है क्या कहीं। तो आपने अगर नहीं सुना है तो आप इसको ढूंढिएगा अच्छी तरह। दिख दिख शब्द एक जगह आया है, आपने भी गौर नहीं किया होगा तो कोई बात नहीं, आप गौर करिएगा, दोबारा गौर करिएगा, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखिए जल महाभूत के बारे में पूरा एक्सप्लेन करना है, डिटेल में लिखना है, तो आप इसको बिल्कुल डिटेल में लिखिएगा। और ये तो रहे, पहला तो लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, और फिर वेरी शॉर्ट। वेरी शॉर्ट में अगर 2 नंबर का है क्वेश्चन तो कम से कम नहीं तो आपको कितना भी कम भरना है तो 1 पेज तो भरना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं भर पाता कोई बात नहीं, आधा पेज या पौना पेज आप भर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए इसमें लक्षण ऑफ सिद्धांत, सिद्धांत के लक्षण आपको ये तैयार करने हैं। और 5 भौतिक और मनस के 5 भौतिक तत्व कौन से हैं, ठीक है, तो आपको वो भी इस जगह तैयार करने हैं। और चिकित्सा पुरुष क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चिकित्सीय पुरुष और चिकित्सा पुरुष ये आता है, ठीक है। और लक्षण ऑफ काल के लक्षण क्या क्या हैं, तो आपको ये भी पढ़ लेना है। और प्रयोजन ऑफ आयुर्वेद, ये चीज़ तो आपने देखा ही होगा, पहले ही चैप्टर आपको मिलेगा आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है, तो आपको इसको भी पढ़ लेना, क्योंकि आमतौर पे कोई भी आपसे पूछ सकता है कि आखिर हम आयुर्वेद पढ़ रहे हैं तो इसका प्रयोजन तो कुछ होगा, इसका कोई उद्देश्य तो होगा, प्रयोजन हम क्यों करते हैं, इसका क्या है, तो इसके बारे में बिल्कुल अच्छी तरह हम लोग पढ़ लेते हैं। तो उसके बाद देख लीजिए आगे, तो आगे बात करते हैं पार्ट बी की बात करते हैं। तो एक्सप्लेन गुण लक्षण, तो गुणालक्षण के बारे में हम इसको यहाँ पे देखेंगे। और इसके टाइप और एक्सप्लेन आत्मा गुण, तो आत्मगुण के बारे में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में कम से कम नहीं तो आपको 8 पेजेस, या जो भी समझता हो तो 4 पन्ने या 8 पेजेस, तो पेज आपको 8 भरने हैं कम से कम, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर आपको 10 नंबर चाहिए तो 8 तो भरने ही पड़ेंगे, बल्कि ज़्यादा ही भरने पड़ेंगे आपको, ठीक है। लेकिन ये डिपेंड करता है आपके कंटेंट के ऊपर, आपने लिखने के ऊपर, आपके फ़ॉन्ट साइज़ के ऊपर, आप कितना बड़ा लिखते हैं। तो चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं, कर्म लक्षण। तो कर्म लक्षण की बात करते हैं, और डिस्क्रिप्शन और एप्लीकेशन ऑफ आयुर्वेद। तो कर्म लक्षण का कहाँ कहाँ यूज़ है, इसको हम लोग यहाँ पे बिल्कुल एक्सप्लेन करके लिखेंगे। तो मैं बताता जा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी नेगलेक्ट कर दीजिए, आप बिल्कुल अच्छी तरह पढ़ाई करिएगा और बिल्कुल उसके नोट्स बनाइएगा। इस क्वेश्चन पेपर को मैं आपको एक जगह लास्ट में बताऊँगा आपको कहाँ मिलेगा, बीच में भी बता सकता हूँ, तो इसलिए वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। तो आगे देखिए, एक्सप्लेन सामान्य। तो सामान्य क्या होता है, इसके बारे में हम लोग इसमें लिखेंगे। तो आप सोचिए सामान्य के बारे में आप क्या लिख सकते हैं, आप खुद सोचिए कि आप क्या लिख सकते हैं सामान्य के बारे में। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा अपने सद्बुद्धि पे दिमाग डालिए, क्या क्या कर सकते हैं क्या नहीं आप लोग, ठीक है। लेकिन आप बहुत कुछ कर सकते हैं, तो पॉजिटिव बनाए रखिए और थोड़ा सा एग्ज़ाम के लिए अवेयर हो जाइए, एग्ज़ाम होंगे जहाँ तक है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो राइट लक्षण एंड क्लासिफिकेशन ऑफ विशेष के प्रकार और लक्षण क्या होते हैं, तो इसके बारे में लिखना है, ठीक है। ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, तो कम से कम नहीं आपको 2.5 पन्ने की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर पेजेस की बात करता हूँ तो 5 पेज तो लिखना कंपलसरी है। और सार्थ गुण, विशेष गुण के हम लोग इसमें बताएंगे क्या है क्या नहीं, ठीक है। आगे देख लिए, जो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो हैं, तो उष्ण और शीता गुना, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ से देखेंगे। उष्ण और शीत गुण, ये गुण कितने टाइप के हैं, जो गुरुवादि गुण, परादि गुण आपने पढ़े होंगे, ठीक है। तो इसमें शारीरिक गुण कौन से हैं, चिकित्सीय गुण कौन से हैं, आपको अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा मुझे, जिससे कि मुझे ही पता पड़ सके, जो आप लोग मेरे से क्या मेरी बातों को सुनते भी हैं या ऐसे ही। तो आगे देखिए, लक्षण ऑफ समवाय। तो समवाय के लक्षण हमने यहाँ पे देखने हैं। तो और पंचक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। और आप जब मैं कुछ और भी जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगा आप उसमें भी देखेंगे पंचक काफ़ी जगह आएगा, ठीक है। और द्रव्य सामान्य क्या है, इसको भी आप तैयार कर लेना है। और अगला है इनोमरेट कर्म अकॉर्डिंग टू न्याय के हिसाब से कर्म क्या होता है, तो इसको भी तैयार कर लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से करके ये तो रहा आपका क्या, पार्ट फर्स्ट, ठीक है। तो पार्ट फर्स्ट तो ये तो हो गया, ठीक है। अब पार्ट सेकंड की बात कर लेते हैं। तो पार्ट सेकंड की बात करते हैं, तो पहला ही चैप्टर आपको शायद मिल जाएगा, प्रमेय प्रमाता वाला, तो उसमें प्रमाण, तो डेफिनेशन ऑफ प्रमाण एंड
प्रत्यक्ष प्रमाण। तो प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है और प्रमाण क्या होता है, इसकी परिभाषा लिखनी है, ठीक है। और राइट द लक्षण एंड भेद ऑफ अनुमान प्रमाण एंड एक्सप्लेन, ठीक है। तो इसको भी क्या करना है, लक्षण और भेद लिखने किसके, अनुमान प्रमाण के, ठीक है। तो इसमें तो काफ़ी कुछ, अगर आपने प्रमाण याद कर लिया, इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो आपका काफ़ी हद तक 20 नंबर तो बहुत आसानी से हो जाते हैं। तो अगला जो आता है आप तो देखिए, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। हालांकि ये सब जो ऊपर वाले भी जो तो क्वेश्चन थे, और प्रमाण और अनुमान प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, मतलब कुल मिला के पूरा प्रमाण ये इंपॉर्टेंट है। आप इसको अच्छी तरह तैयार करिएगा, क्योंकि इसमें से कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। तो आप्तोपदेश ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डिफाइन आप्तोपदेश, तो डेफिनेशन लिखनी है आप्तोपदेश की, और आप्त के लक्षण, शब्द लक्षण और भेद एवं इम्पोर्टेंस ऑफ शब्द प्रमाण, तो इसको भी तैयार कर लेना है। तो आगे चलिए, आगे देखते हैं एनुमरेट एंड एक्सप्लेन शक्तिग्रह। तो शक्तिग्रह क्या होता है, इसको भी देख लेना है। और उपमान प्रमाण विद इट्स भेद एंड एक्सप्लेन इट्स क्लिनिकल यूटिलिटी। तो उपमान प्रमाण कहाँ है और चिकित्सीय में कहाँ पे यूज़ होता है, तो इसको भी बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे जब बढ़ जाते हैं तो देखिए, एनुमरेट षट सन्निकर्ष। तो षट सन्निकर्ष की अगर बात करते हैं क्या किस तरीके से, तो इसको देख लीजिए। तो षट सन्निकर्ष में क्या क्या है, सब कुछ अच्छी तरह आपको पढ़ना है, उसको लिखना है, ठीक है। और व्याप्ति क्या होती है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो ये सब छोटे छोटे टर्म हैं, इनको याद करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और भेद ऑफ इंद्री, इंद्री कितने भेद हैं, ठीक है। तो आपको अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, क्योंकि ये तो बहुत सबको ही पता होगा कॉमन, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ हेतु, हेतु के कितने प्रकार होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है हेतु के बारे में बहुत काफ़ी कुछ दिया हुआ है, ठीक है। एक्सप्लेन अप्रमा, और प्रमा के बारे में और अप्रमा के बारे में बिल्कुल। तो इस तरीके यहाँ पे अप्रमा के बारे में लिखना है, तो आप अप्रमा यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो राइट नोट्स ऑन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। तो ये चीज़ क्या कहते हैं, NIA क्या है, तो इसके बारे में आपको बताना है। और एक्सप्लेन व्रतरई, व्रतरई और लघुत्रयी के बारे में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं है, फिर दोबारा पढ़िएगा। व्रतरई के बारे में एक्सप्लेन करिएगा यहाँ पे। और एक्सप्लेन प्रमाणवाद, तो प्रमाणवाद के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। और आयुर्वेद में इसका क्या महत्व या इन्फ्लुएंस क्या है, तो इसको भी, मतलब प्रकाश क्या है, तो इसको आपको बताना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। राइट नोट्स ऑन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। तो अगर आपको पता है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कितने सन में पारित हुआ था, तो मुझे बताइएगा। अगर नहीं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपको बिल्कुल इसका सही आंसर दूंगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं, मैं इसलिए नहीं इसके आंसर अभी दे रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं आप कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे कि मुझे ही पता पड़ सके कि आपको भी कुछ पता है। अगर नहीं पता है फिर भी आप पूछने के लिए भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल इसका सही आंसर दूंगा। लेकिन प्लीज़ आप ढूंढ के अगर लिखेंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो एक्सप्लेन कार एंड कारड विद इट्स भेद इन डिटेल। तो कार को परिभाषित करना है, और कारड को भी परिभाषित करना है, इसके भेद भी लिखने हैं डिटेल में, ठीक है। तो आगे चलिए, आगे बात कर लेते हैं। तो पीलूपाक एवं पिटरपाक बाद, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीलूपाक आपको सेकेंडरी में काफ़ी जगह आता है, तो आप अगर आज से तैयार करके रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और फिर क्वेश्चन पेपर में आएगा तो उसके लिए भी फ़ायदा रहेगा आपके लिए। तो स्वावोपरम बाद एक्सप्लेन, ये थोड़ा सा अनइम्पोर्टेंट है, लेकिन आप फिर भी इसको तैयार कर लीजिएगा। अर्थात्पत्ति, ये भी आपको, एक ये छोटे छोटे टर्म हैं, ये तो आपको खुद ही करने पड़ेंगे, ठीक है। और अगला जो आ जाता है राइट लक्षण ऑफ युक्ति प्रमाण, ठीक है। तो युक्ति प्रमाण के लक्षण, जो प्रमाण मैं बताता हूँ, प्रमाण इतना इंपॉर्टेंट है, आपको बता नहीं सकता मैं कैसे कहूँ, कि सब पेपरों में आप कुछ ना कुछ आपको प्रमाण से मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और डिफाइन परमाणु, तो परमाणु के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है कि क्या है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये था आज का पेपर, और ये है पदार्थ विज्ञान सेकंड का पेपर। तो इस तरीके से मैं तो कहता हूँ आप अच्छे से लगे रहिए, मन से पढ़ते रहिए। आप ये मत सोचिए कि कोरोना की वजह से आपके पेपर्स नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जो डॉक्टर्स बनते हैं वो ऐसे नहीं बनते हैं, डॉक्टर्स बड़ा मुश्किल में बनते हैं। और आज का ये है कि आप बिल्कुल इसको तैयार करिएगा, पूरे मन से पढ़िएगा, पूरी लगन से पढ़िएगा, आप बिल्कुल सफलता की ओर अग्रसर होंगे। और अगर आप चैनल पर नए हों तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए। और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो प्लीज़ आप इसको, सब्सक्राइब तो आपने दबा रखा होगा मुझे पता है, लेकिन आपने ये चीज़ देखिएगा, आपने बेल आइकन दबा रखा है नहीं दबा रखा हो, बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर रखा है नहीं कर रखा है, ठीक है। जिससे कि आप तक नोटिफिकेशन चूक ना जाए और मिस ना हो जाए, तो आपके पास बिल्कुल पहुँच पाए। और हाँ, एट लास्ट में एक चीज़ बता रहा हूँ, ये जो आपको देख रहे हैं आप, इसको
ये कहाँ पे कि जो BMS वाला ये जो है आपको मिलेगा कहाँ पे, ये पेपर आपको ये पेपर बिल्कुल ईजिली मैं उपलब्ध करा रहा हूँ। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा और टेलीग्राम चैनल पे जब आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको ईजिली दिखाई पड़ेगा कि वहाँ पे आप आयुर्वेद की पाठशाला सर्च करिएगा। जब आप जैसे ही सर्च कर देंगे आयुर्वेद की पाठशाला तो वहाँ पे आपको एक चैनल शो होगा, जैसा कि आपको अगर स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप सर्च कर लीजिएगा आयुर्वेद की पाठशाला कैप वो इंग्लिश लेटर्स में, तो आप उस पर ज्वाइन हो जाइएगा। आपको वहीं पर ये पेपर ईजिली मिल जाएगा, वहाँ से आप ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि मैं वहाँ पे काफ़ी चीज़ें अपलोड करता हूँ, ठीक है, नोट्स वगैरह। तो आप उसको रेगुलर बेसिस में चेक करा करिए और मेरे चैनल पे चेक करा करिए किस तरीके से कोई नई वीडियो तो नहीं आई है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिए। और अगर आप ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट करिएगा और दोस्तों तक शेयर करिएगा, जिससे कि लोगों को पैटर्न पता पड़ सके। BMS फर्स्ट ईयर का जो आज का पदार्थ विज्ञान का जो लेक्चर था, जो दोस्तों तक शेयर करिएगा, जिससे कि दोस्तों तक पता पड़ सके, आपके फ्रेंडों तक, BMS फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को पता पड़ सके कि पदार्थ विज्ञान का पेपर किस तरीके से सेट होता है और किस तरीके से नंबर हम उसमें अचीव कर सकते हैं, अच्छे नंबर अचीव कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे। और यही चीज़ इसी बातों को मैं कहता हूं क्योंकि आप अच्छे से पढ़िएगा जिससे कि आपको नंबर अच्छे मिल सकें। मेरा बस केवल एक ही मोटिव है, ठीक है, मेरा कोई यूट्यूब पे ऐसा कुछ नहीं है कि अर्निंग का सोर्स है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक अगर करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा कि हाँ मेरी वीडियो कोई लाइक कर रहा है, थोड़ा सा कंटेंट मेरा अच्छा। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है, आपको कंटेंट में कोई प्रॉब्लम आती है, इस वीडियो में अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखा करिए, मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर आपको बताऊँगा, ठीक है, और उसको और इम्प्रूव कर सकूँगा, क्योंकि आप अगर मुझे बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसी तरीके से आप प्लीज़ को शेयर करिएगा इस वीडियो को काफ़ी दोस्तों तक, जिससे कि BMS फर्स्ट ईयर वालों की काफ़ी मदद हो सके। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, यही मुझे आज केवल लेके आना था। तो धन्यवाद।